हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जो है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में देखेंगे। राज्यपाल का पद जो हमारा है कनाडा से लिया गया है और हमारा राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक जो होता है प्रमुख होता है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो कहा गया, एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, लेकिन जो है एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नहीं रह सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसकी योग्यता की बात करें तो ये भारत का नागरिक हो और इसकी एज जो 35 ईयर्स हो और ये किसी भी जो है सरकारी नौकरी पर ना हो और विधानसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और पागल और दिवालिया ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह जहाँ से राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का जो है निवासी ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके कार्यकाल की बात करें तो यह जो होता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो रहता है और इसे कभी भी जो है हटाया जा सकता है और इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग यहीं पे भूल कर देते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो राज्यपाल की सैलरी की बात करें हम लोग तो इसकी सैलरी जो होती है 3.5 लाख होती है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। अब हम लोग जो है राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो 153 में जो है राज्यपाल यानी गवर्नर की चर्चा की गई है और 154 में बोला गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। ये जो हमारी होती है औपचारिक शक्ति होती है और जो हमारी रियल पावर होती है वो मुख्यमंत्री यानी कि जो है चीफ मिनिस्टर में निहित होती है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और 155 में बोला गया है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। 160 में बोला गया है कि इमरजेंसी टाइम में जो है इनका क्या काम होता है इसके बारे में बोला गया है। और 161 में बोला गया है इनकी क्षमादान शक्तियों की जो चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 161 की क्षमादान शक्ति, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और वहाँ नेक्स्ट आर्टिकल क्या है 163, इसमें बोला गया है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। और 200 में बोला गया है कि जो विधानसभा से पारित विधेयक है उस पर जो है राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और 213 में बोला गया है राज्यपाल के द्वारा जो है अध्यादेश की बात की गई है, यानी कि ऑर्डिनेंस की बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अक्सर पूछ देता है गवर्नर का जो है ऑर्डिनेंस किस में है, तो हमारा 213 में है। और हमारा 233 में बोला गया है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की बात है। तो इतनी बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।